जय जिनेन्द्र। भक्तामृत स्तोत्र के 24 काव्यों का अर्थ हम आपको बता चुके हैं। आज 25वें काव्य का क्रम है। आइए पहले 25वें काव्य का उच्चारण करते हैं। बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् धातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात् त्वं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वात् दातासि धीर शिवमार्गविधिर्विधानात् व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। विबुधार्चित, विबुध माने देव, अर्चित माने उनके द्वारा पूजित, देवों के द्वारा पूजित, विबुधार्चित। बुद्धिबोधात्, बुद्धि माने ज्ञान, उस ज्ञान का बोध होने से अर्थात ज्ञान वाले होने से। भुवनत्रय, भुवन माने लोक, त्रय माने तीन, तीनों लोकों में। शंकरत्वात् अर्थात सुख शांति करने के कारण। धाता असि ब्रह्मा है, पुरुषोत्तम असि अर्थात श्रेष्ठ पुरुष हैं। आइए अब काव्य पर दृष्टि रखते हैं। बुद्धः त्वम् एव, आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध कौन है? भगवान वास्तव में बुद्ध तो आप हैं। क्यों? क्योंकि देवों के द्वारा पूजित ज्ञान वाला होने से, बुद्धि का बोध हो जाने से। देवों के द्वारा पूजित ज्ञान कौन सा है? केवल ज्ञान। भगवान आपको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, आप केवल ज्ञान के गुणी हैं। इसलिए देवों के द्वारा पूजित जो केवल ज्ञान है, उस ज्ञान वाला होने से भगवान आप ही बुद्ध हैं। बुद्ध कौन? जो बुद्धि वाला हो। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि कौन सी? केवल ज्ञान। तो बुद्ध कौन कहलाएंगे? जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो कह रहे हैं आचार्य मानतुंग महाराज, भगवान वास्तव में त्वम एव, आप ही बुद्ध हैं। क्यों? विबुध माने देवों के द्वारा अर्चित बुद्धि का ज्ञान वाला होने से, अर्थात केवल ज्ञान आपको प्राप्त हो गया है। इससे बड़ा कोई ज्ञान, इससे बड़ी कोई बुद्धि है ही नहीं। इसलिए भगवान वास्तव में आप ही बुद्ध हैं। दूसरी पंक्ति पे आ जाए। त्वम शंकरः असि, त्वम माने आप ही शंकर हैं। क्यों?
शंकर कहते हैं सुख करने वाला। तो भुवनत्रय तीनों लोकों में शंकरत्वात् सुख करने वाला होने से हे भगवान आप ही शंकर हैं। शंकर माने जो सुख करे, तो सुख करने वाले आप ही हैं। भगवान जब आपका जन्म होता है तब तो नीचे नारकियों को भी क्षण मात्र सुख मिल जाता है। आप जैसा उपदेश, सुखकारी उपदेश देने वाला कोई नहीं। सुख है मोक्ष में, मोक्ष मार्ग के बताने वाले आप हैं, इसलिए आप शंकर हैं। आप ही शंकर हैं। क्यों? तीनों लोकों में सुख करने वाला होने से। तीसरी पंक्ति, हे धीर धाता असि आप ही ब्रह्मा हैं। धाता माने ब्रह्मा, आप ही ब्रह्मा हैं। क्यों? मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाला होने से। आपने मोक्ष मार्ग का विधान किसने बताया? आपने बताया। आपने मोक्ष मार्ग का विधान कैसे बताया? सबसे पहले आपने स्वयं भाव मोक्ष प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये भगवान आपने लोगों को बताया कि देखो मोक्ष का मार्ग ये है। तो शिव मार्ग, मोक्ष मार्ग की क्या विधि है, इसका विधान करने वाला होने से हे धीर वीर भगवान आप ही ब्रह्मा हैं। चौथा, तमेव आप ही व्यक्तम माने स्पष्ट रूप से हे भगवान पुरुषोत्तम हैं। पुरुषों में उत्तम माने श्रेष्ठ हैं। हे भगवान व्यक्तम स्पष्ट रूप से आप ही समस्त पुरुषों में उत्तम हैं। श्रेष्ठ पुरुष कौन? जो संसार में पहले रहे हो, गृहस्थ अवस्था में रह के लोगों को गृहस्थों का धर्म बताया, उसके बाद फिर आप जब मुनि बने, केवल ज्ञान प्राप्त किया, आपकी दिव्य ध्वनि हुई और दिव्य ध्वनि होने से आपने तीनों लोकों के जीवों को सुख का मार्ग बताया। आपसे और श्रेष्ठ पुरुष कौन हो सकता है? कोई नहीं। इसलिए हे भगवान स्पष्ट रूप से आप ही पुरुषोत्तम माने समस्त पुरुषों में उत्तम हैं। भगवान के लिए जो चार विशेषण पूरे विश्व में दिए जाते हैं, वे चारों विशेषण भगवान वास्तव में आप पर ही युक्त युक्त माने फिट बैठते हैं। कैसे? हे भगवान आप ही बुद्ध हैं, क्योंकि देवों के द्वारा अर्चित जो केवल ज्ञान है उस ज्ञान वाला होने से, इससे बड़ा कोई ज्ञान नहीं। तो केवल ज्ञान प्रभु आपके पास है, इसलिए आप ही वास्तव में बुद्ध हैं। तम शंकर असि भगवान आप ही शंकर हैं। शंकर माने सुख करने वाला। तो भुवनत्रय तीनों लोकों में सुख करने वाला होने से भगवान वास्तव में शंकर तो आप ही हैं। तीसरा, हे धीर मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाला होने से, लोगों को मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का मार्ग कैसे मिले, इसको बताने वाला होने से आप ही ब्रह्मा हैं। और हे भगवान स्पष्ट रूप से देखा जाए तो जितने भी पुरुष हैं उनमें आपसे श्रेष्ठ कोई पुरुष हो ही नहीं सकता। इसलिए वास्तव में त्वमेव आप ही पुरुषोत्तम हैं। इसलिए हे भगवान बुद्ध या शंकर या ब्रह्मा या पुरुषोत्तम, ये विशेषण वास्तव में आपके लिए ही ठीक बैठते हैं। इसलिए भगवान इन चारों विशेषणों के धारी आप हो। इस तरह इस काव्य में बताया गया। पंडित जी, भगवान को बुद्ध क्यों कहा गया? गौतम बुद्ध तो दूसरे हैं। बुद्ध किसे कहते हैं? जो बुद्धिमान हो। और बुद्धि सबसे बड़ी कौन सी है? केवल ज्ञान। तो केवल ज्ञान जिन्होंने प्राप्त किया है
वे ही तो बुद्ध कहलाएंगे। इसलिए भगवान वास्तव में अगर बुद्ध विशेषण देखा जाए तो आप में ही सही बैठता है। क्यों बैठता है? क्योंकि भगवान आपसे बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं, आप सर्वज्ञ हैं। पंडित जी, भगवान को शंकर क्यों कहा गया? आप सभी छात्र तो संस्कृत के ज्ञाता हैं। शंकर का मतलब होता है सुख करने वाला, सो शंकर। अच्छा, सुख करने वाले, सुख का मार्ग बताने वाले आपके अलावा और कौन है? विश्व में कोई भी नहीं। इसलिए शंकर विशेषण आपके लिए कैसा है? बिल्कुल उपयुक्त है। भगवान को शंकर इसलिए कहा गया क्योंकि आप सुख करने वाले हैं। आपके वचनों का जो आश्रय लेते हैं संसार में वे परम सुखी हो जाते हैं। इसलिए भगवान आप ही शंकर हैं। पंडित जी, ये तीसरी पंक्ति में धीर शब्द आया है, ये धीर क्यों कहा गया? धीर, धीर कहते हैं धैर्यवान। जिसमें धीरज हो उसे कहते हैं धीर। भगवान में कितना धैर्य है। जैसे मान लो भगवान आदिनाथ को तपस्या करने में, केवल ज्ञान प्राप्त करने में कितना समय लगा? 1000 वर्ष। लेकिन बिल्कुल धैर्य के साथ निरंतर अपने आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए वो तपस्चरण में लगे रहे। इसलिए अत्यंत धैर्यवान होने से धीर कौन है? भगवान आप ही तो हैं। पंडित जी, भगवान को ब्रह्मा विशेषण क्यों दिया गया? तीसरी पंक्ति में कहा है ना, शिव मार्ग मोक्ष मार्ग की क्या विधि है ये आपने ही बताई। इसलिए मोक्ष मार्ग, आत्मा को ब्रह्म स्वरूप कैसे बनाया जाए, इसकी विधि बताने वाला होने से भगवान आप ही ब्रह्मा हैं। मोक्ष मार्ग की विधि का विधान करने वाला होने से आप ही ब्रह्मा हो। पंडित जी, अंतिम पंक्ति में भगवान शब्द दिया है, इसका क्या अर्थ होता है? भग का अर्थ होता है ज्ञान, और जो ज्ञान वाला हो उसे हम कहते हैं भगवन। सर्वश्रेष्ठ ज्ञान किनमें है? भगवान ऋषभदेव या तीर्थंकरों में ही पाया जाता है। इसलिए हम उन्हें कहते हैं भगवान आप भगवान हैं। भगवान माने ज्ञान वाले हैं, इसलिए भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। पंडित जी, भगवान को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? पुरुषोत्तम शब्द संधि विच्छेद करें, पुरुष धन उत्तम, अर्थात जो पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हो उसे कहते हैं पुरुषोत्तम। क्या कोई मनुष्य ऐसा है जो तीर्थंकर भगवान से ज़्यादा अच्छा हो? ऐसा कोई मनुष्य नहीं। इसलिए पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम कौन हुए? तीर्थंकर भगवान। इसलिए उनको पुरुषोत्तम विशेषण दिया गया। 25वां काव्य हुआ। आइए अब 26वें काव्य का उच्चारण करते हैं। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। तुभ्यं नमस्ते भुवनार्तिहराय नाथ। तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय। तुभ्यं नमः त्रिजगतः
एक एक शब्द के अर्थ पर दृष्टिपात करते हैं, समझते हैं। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। त्रिभुवन, तीनों लोकों के। अर्तिहरायो, अर्तिहरायो, दुखों को हरने वाले। तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। क्षितितल, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, पृथ्वी तल के। अमल भूषणाय, निर्मल आभूषण स्वरूप। भवोदधि, भव और उदधि, भव माने संसार और उदधि माने समुद्र, भव सागर के। शोषणाय, सुखाने वाले। आइए देखें, त्रिभुवन, तीनों लोकों के दुखों को हरने वाला होने से, हे नाथ तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। मैं आपको बारंबार नमस्कार कर रहा हूँ। भगवान क्यों कर रहा हूँ? आप में विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? पहली विशेषता, भगवान तीनों लोकों के जीवों के दुखों को हरने वाला कोई है तो आप हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। दूसरी पंक्ति, क्षिति माने पृथ्वी तल के, पृथ्वी तल के। अमल माने निर्मल, आभूषण स्वरूप। हे भगवान, आपको नमस्कार हो। पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब कुछ हैं, लेकिन निर्मल, मल रहित आभूषण, पृथ्वी को शोभा प्रदान करने वाला कोई है तो भगवान आप ही हैं। इसलिए पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार हो। तीसरी पंक्ति देखें, त्रिजगतः, तीनों लोकों के। परमेश्वराय, परमेश्वर होने से। परम माने उत्कृष्ट, तीनों लोकों का उत्कृष्ट स्वामी कौन है? भगवान आप। क्यों? क्योंकि तीनों लोकों के सौ इंद्र भगवान आपको हमेशा नमस्कार करते हैं, इसलिए तीनों लोकों के परमेश्वर होने से हे भगवान आपको नमस्कार हो। चौथी पंक्ति में, हे जिनेन्द्र भगवान, संसार रूपी समुद्र को, भव उदधि, संसार रूपी समुद्र को सुखाने वाला होने से हे भगवान आपको नमस्कार हो। अनादिकाल से मैं संसार में भ्रमण कर रहा हूँ, संसार सागर मुझसे पार नहीं हो पा रहा। भगवान आप इस संसार समुद्र को सुखाने वाले हैं, संसार समुद्र को नष्ट करने वाले हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। चार विशेषण, चार विशेषताएं भगवान की इस काव्य में आचार्य महाराज ने कही हैं। पहला, तीनों लोकों के दुखों को हरने वाला होने से। दूसरा, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण होने से। तीसरा, तीनों लोकों के परमेश्वर होने से। चौथा, संसार समुद्र को सुखाना वाला होने से। इतनी भी ये चारों विशेषताएं तीर्थंकर प्रभु के अलावा पूरे तीनों लोकों में किन्हीं में लागू नहीं होती। चाहे सौधर्मेंद्र हो, चाहे सर्वार सिद्धि के देव हों, चाहे गणधर देव हों, कोई भी हो, लेकिन ये विशेषण भगवान आप में ही है, इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। फिर एक बार देखें, तीनों लोकों के दुखों को हरने वाला होने से हे नाथ, हे स्वामी आपको नमस्कार हो। दूसरा, पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण स्वरूप हे भगवान आपको नमस्कार हो। तीसरा, त्रिजगतः, तीनों लोकों के परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ स्वामी होने से हे भगवान आपको नमस्कार हो। और हे जिनेन्द्र देव
संसार समुद्र को सुखाने वाला होने से तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार हो। इस तरह ये 4 विशेषण से भगवान का स्तवन किया गया है। पंडित जी, इस काव्य के उच्चारण करने का तरीका कैसा होना चाहिए? जब भी इस काव्य का उच्चारण करें और नमः शब्द आए तो हमारा कर्तव्य है हम नमस्कार करें। जैसे तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तुभ्यम नमः क्षितितलामल भूषणाय। ऐसे जब भी नमः आए तभी हमें नमस्कार करना है। यही नहीं, हम एक बात का हमेशा ध्यान रखें, पूजा में कहीं भी नमस्कार हो, प्रणाम हो, मैं आपकी वंदना करता हूँ, अगर ऐसा शब्द कहीं भी आए ना तो फौरन हाथ जोड़ के और नमस्कार करें। हम जो पूजा करें या जो स्तोत्र पाठ करें, मन वचन काय तीनों से करना है हमको। हमें मन भी लगाना है, वचन से बोलना भी है, शरीर से भी क्रिया करनी है। इसलिए इस काव्य को जब भी बोले ना तब नमः पर नमस्कार जरूर करें। पंडित जी, भक्तांबर स्तोत्र में आचार्य ने कितने बार मंगलाचरण किया है? मंगलाचरण 3 बार किया जाता है, प्रारंभ में, मध्य में और अंत में। प्रारंभ में मंगलाचरण किया, स्तोष्ये किलाहमपितम प्रथमम जिनेन्द्रम। प्रारंभ के 2 काव्य जो हैं वो मंगलाचरण हैं। मध्य में ये जो काव्य आया तुभ्यम नमस्त्रिभुवनार्ते हराय नाथो, ये मंगलाचरण किया। और अंत में स्तोत्र सृजम तब जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धाम, ये तीसरा अंत का मंगलाचरण हुआ। इस तरह आचार्य ने प्रारंभ में, मध्य में और अंत में 3 बार इस स्तोत्र में मंगलाचरण किया। पंडित जी, पहली पंक्ति में तो कहा है कि भगवान दुखों को हरते हैं, लेकिन भगवान तो किसी के दुखों को हरते नहीं। दुख किन कारणों से होते हैं? दुख होते हैं कर्मों के कारण। और कर्मों को नष्ट करने की चर्चा या विधान किसने बताया? भगवान ने बताया। लेकिन जैसे हम वृक्ष के नीचे अगर हम पहुँचे तो छाया स्वयमेव मिलती है, उसी तरह भगवान का स्तवन करने से पाप कर्मों का नाश होता है और पुण्य कर्मों का बंध होता है। पाप कर्म पुण्य कर्म रूप परिणमित संक्रमित होके उदय में आने लगते हैं। इसलिए कहा भगवान आप तीनों लोकों के दुखों को हरने वाले हैं। पंडित जी, भगवान को पृथ्वी तल का निर्मल आभूषण क्यों कहा गया? आभूषण कहते हैं जिससे उस जगह की, उस व्यक्ति की, उस स्थान की शोभा बने। सोचो, इस पृथ्वी की शोभा किनसे है? ऐसे ही महापुरुषों से तो है। तो पृथ्वी के आभूषण स्वरूप कौन हुए? भगवान आप जैसे श्रेष्ठ पुरुष ही इस पृथ्वी के आभूषण हैं। अमल विशेषण क्यों दिया? कि कर्म मल या शरीर के अंदर रहने वाली जितनी भी गंदगियां अपवित्रताएं थीं वो सारी आपने समाप्त कर दी, शरीर ही दूर हो गया आपका। तो इसलिए भगवान आप इस पृथ्वी तल के निर्मल आभूषण हैं, आपसे ही इस पृथ्वी की शोभा है। पंडित जी, भगवान को संसार समुद्र सुखाने वाला क्यों कहा गया? संसार समुद्र बढ़ता किससे है? राग द्वेष से। और सूखता किससे है? वीतरागता से। तो भगवान के प्रवचन से क्या बढ़ती है? वीतरागता बढ़ती है। तो भगवान क्या हुए? वीतरागता प्रदान करने वाले हुए, अर्थात संसार समुद्र को छोटा करने वाले, कम करने वाले या सुखाने वाले हुए। इस तरह इस अति सुंदर काव्य में 4 विशेषणों से भगवान का स्तवन किया गया। हमारे जो शिक्षा गुरु थे पंडित हुकुमचंद जी शास्त्री बयाने वाले, जब किसी मंदिर में प्रवेश करते थे तो इस काव्य को बोलकर ही प्रवेश करते थे और इस काव्य को बोलकर भगवान का स्तवन करते थे।
ये काव्य ऐसा है, जब भी आप किसी मंदिर जी में भगवान के दर्शन करने जाएं तो इस एक काव्य को बोल के भगवान के दर्शन कर सकते हैं और भगवान के चारों विशेषणों का स्मरण करते हुए दर्शन करेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। ये अनुपम काव्य है। आपका समय हो रहा है, आइए। जय जिनेन्द्र।